जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जूकिंग का लेवल हो जाता है की कंडेंस के 5th लेवल पे। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। तो जूकिंग जैसे ही कल्टीवेशन से बाहर आता है तो उसे मल्टीपल कलर्स में चमकता हुआ एक क्रिस्टल दिखता है, जो कि होता है रिवॉनिक क्रिस्टल, जिसे जूकिंग रख लेता है और वो ग्रीट करने लगता है इस टेम्पल के प्रोटेक्टर को। लेकिन तभी अचानक से उसके पीछे कोई आ जाता है, जिस वजह से जूकिंग पूरी तरह से अलर्ट हो जाता है उसके ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन तभी हमें पता चलता है तो 7th प्रिंस के साथ रहने वाला उसका सर्वेंट है और वो सर्वेंट बोलता है मैं तुम्हें यहाँ हर्ट करने नहीं आया हूँ। लेकिन जूकिंग तब भी अलर्ट रहता है। तभी वो सर्वेंट बोलता है बच्चे, मुझसे किसी ने मदद मांगी थी जिस वजह से मैं तुम्हें ये आइटम देने आया हूँ। और वो आइटम जूकिंग की तरफ फेंक देता है, जिसे जूकिंग अपनी तलवार से दूर फेंक देता है। मगर तभी बंदा बोलने लगता है कि ये एक स्पेशल तरीके का टोकन है और यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक सिटी है जहाँ तुम इस टोकन की मदद से तुम यूज कर पाओगे ट्रांसफॉर्मेशन पोर्टल और तुम एंटर कर पाओगे 7 ब्लड पीपल सेक्ट के अंदर। इतना बोल के वो बंदा वहाँ से गायब हो जाता है। और ये सब देख के जूकिंग बोलता है क्या ये सच में हो सकता है? क्या ये बंदा मिस्टर बाय को जानता था? और एक और सेक्ट का नाम लेता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन जूकिंग जैसे ही टाउन के पास पहुंचता है तो वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर खड़ा होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खुखार होता है और वो जूकिंग की हरकतों की वजह से तुरंत एक्शन में आ जाता है। और उसके साथ में खड़े होते हैं काफी ज्यादा वॉरियर्स, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। और जूकिंग इनकी ड्रेस से पहचान जाता है कि ये तो ऑटोपास सेक्ट के वॉरियर हैं। लेकिन तभी उनके बीच से एक लड़की की आवाज गूंजती है और वो बोलती है बच्चा भाई। और ये वही लड़की है जिसकी जूकिंग ने मदद की थी, जिस वजह से जूकिंग चिल हो जाता है और वो लड़की जूकिंग के पास आ जाती है और बोलने लगती है कि मेरा भाई मुझे लेने के लिए आ चुका है। जिसे सुन के जूकिंग कुछ खास रिएक्शन नहीं देता। लेकिन लड़की फिर बोल पड़ती है कि मैं आपको जब भी देखती हूँ तो उदास देखती हूँ, लेकिन मेरी माँ ने कहा है कभी तुम उदास हो ना तो कैंडी खा लेना। और वो कुछ कैंडी जूकिंग को भी देती है, जिसे जूकिंग ले लेता है। खुले आम बाजी चल रही है। लेकिन मजे की बात ये होती है कि उस कैंडी को जूकिंग अपनी जेब में रख लेता है और उस कैंडी की जगह उसको एक क्रिस्टल दे देता है। लेकिन तभी एक बंदे की आवाज आती है कि अब तुम्हारा टाइम हो चुका है यहाँ से जाने का, जिसे सुन के वो लड़की वहाँ से जाने लगती है। लेकिन अभी भी वो जूकिंग की तरफ देखे जा रही थी और बोलने लगती है कि बच्चा भाई क्या आप मेरे साथ चलोगे? जिसे सुन के जूकिंग थोड़ा सोच विचार करता है और उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो ना कर देता है, जिस वजह से वो लड़की उदास हो जाती है। और फिर वो लड़की अपने रास्ते जाने लगती है और जूकिंग सिटी की तरफ जाने लगता है, जहाँ वो चलते हुए बोल रहा होता है कि मेरे पास मेरा खुद का घर है, वो ज्यादा बड़ा तो नहीं लेकिन घर है, और मैं जैसे ही घर पहुंचूंगा तो मुझे टेबल पे गर्मा गर्म खाना खाने को मिलेगा। जूकिंग ये सब सोचते हुए वहाँ से दौड़ने लगता है। लेकिन जूकिंग ये सब सोचना कंटिन्यू रखता है और बोलता है मिस्टर ली दारू पीते हैं लेकिन वो मेरी काफी ज्यादा चिंता करते हैं। और वो इतने में ही घर पहुंच जाता है और उसके वहां पहुंचते ही उसके चेहरे की मुस्कुराहट शौक में बदल जाती है। लेकिन तभी हमें वहां का थोड़ी देर का सीन देखने को मिलता है, जहाँ पे मिस्टर ली को लगता है कि वहाँ पे जूकिंग आ गया है और मिस्टर ली जल्दी से खड़े होके बोलते हैं कि बच्चे तुम इस बार जल्दी आ गए। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं तो उन्हें वहाँ पे देखने को मिलता है लॉर्ड सन। और लॉर्ड सन बोलते हैं कि तुमसे मिले काफी दिन हो गए हैं। लेकिन तभी हमें सीन दिखाया जाता है प्रेजेंट का, जहाँ पर जूकिंग आ जाता है, जहाँ वो अपनी छुरी निकाल के मिस्टर ली को पूरे घर में ढूंढने लगता है। लेकिन तभी जूकिंग को किसी के आने की आहट होती है और वो छिप के देखने लगता है, लेकिन वो कोई और नहीं छोरा छोरी होते हैं, जिसमें से छोरी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है, जिस वजह से जूकिंग उनके पास जाके बोलता है यहाँ पे क्या हुआ है। ये सुन के सीजे बोलता है बच्चे मिस्टर ली इस समय बहुत ही बड़े खतरे में है। ये सुन के जूकिंग पूरी तरह से हैरान हो जाता है। सीजे फिर से बोलता है कि नाइट पेंगुइन ग्रुप का लीडर आया था और उसका नाम है लॉर्ड सन और उसकी दुश्मनी बहुत ही खतरनाक है मिस्टर ली के साथ, और अभी के लिए उसी ने कैप्चर कर लिया है मिस्टर ली को बहुत ही जख्मी करके। हालांकि लुआना ने उन्हें बचाने की कोशिश की लेकिन वो उनके सामने टिक नहीं पाई। और इस दुश्मनी के बारे में मिस्टर ली ने एक बार नशे की हालत में बताई थी, जहाँ पे उनकी एक मंगेतर थी, लेकिन लॉर्ड सन ने उन्हें मार दिया। भैया लेकिन सबकी एक ही मंगेतर होती है यार, मेरे पास तो वो भी नहीं है। लेकिन मिस्टर ली ने अपने जान की बाजी लगाकर इसे मार दिया था, लेकिन पता नहीं ये कहां से जिंदा हो गया। ये सब सुन के जूकिंग बहुरिया जाता है और बोलता है कैप्टन सन और कैंप लीडर आज मैं दोनों की चड्डी में भरूंगा पाउडर। लेकिन तभी सीजे बोलता है बच्चे तुम्हें इन सब मैटरों में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन सीजे को कहाँ पता था कि उनके घर के बाहर उनकी फील्डिंग सेट हो गई है और वहाँ पे बहुत सारे वॉरियर खड़े हो जाते हैं और साथ में वो फाइटिंग एरिना का मास्टर भी। लेकिन जूकिंग ये सब सेंस कर लेता है और वो अपनी छुरी निकाल के बाहर की ओर फेंक देता है, जिस वजह से वहाँ पे
एक वॉरियर खत्म हो जाता है और वो चाकू सीधा बोनी के ऊपर लगता है, जिसे सब देखने लगते हैं और घबरा जाते हैं क्योंकि बोनी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और वो गला फाड़ कर चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी वो चिल्ला के बोलता है, अबे तुम लोग मेरे को क्या देख रहे हो, जाओ जल्दी से उन लोगों को मार दो। ये सुन के उसके वॉरियर जाने लगते हैं दरवाजा तोड़ के उनको मारने के लिए और ये सब देख के जू किंग ले लेता है अपना भौकाली रूप और घर के अंदर चालू हो जाता है मौत का तांडव। ये देख के बोना बोलता है, आज तो मैं तेरे शरीर के 100 टुकड़े कर दूंगा। लेकिन जू किंग मन ही मन में बोल रहा होगा, बाबा जी का टुल्लू, वो सबकी बैंड बजा रहा था अपनी तलवार से। और ये देख के बोने की पतलूम गीली हो जाती है क्योंकि एक खंजर उसकी तरफ आ जाती है और जू किंग घर के अंदर एक अलग ही लेवल पे फाइट कर रहा होता है। वो लोगों को उछाल उछाल के मौत की नींद सुला देता है सबको और जैसे ही सभी वॉरियर खत्म हो जाते हैं तो बारी आ जाती है बौने की मौत से सामना करने का। लेकिन जू किंग का जो अभी बीस्ट बूट होता है वो अभी भी बंद नहीं हुआ होता और ये देख के बौने की पतलूम बहुत ही ज्यादा गीली हो जाती है और जैसे ही सब कुछ साफ होता है तभी एक वॉरियर बाहर निकल के आता है, जिस वजह से बौने को लगता है कि मैं जीत गया। लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर नहीं चली, उस वॉरियर के ऊपर पीछे से हमला हो जाता है धैपोला और वहां से तभी निकल के आता है बदमाश ऑफ जू किंग AK-47 जो कि अभी के लिए एकदम सही सलामत होता है। लेकिन बौने की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है मेरे गले की तरह। लेकिन तभी मोटा कांपते हुए शरीर के साथ बोलता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, जो भी ये करवा रहा है वो लॉर्ड सन करवा रहा है और अभी के लिए उसी ने मिस्टर ली को कैप्चर कर रखा है। लेकिन जू किंग जो होता है कंटिन्यू उसकी तरफ आगे बढ़ता रहता है। ये देख के बोना बोलता है, अभी के लिए मुझे जो भी पता था मैंने तुम्हें बता दिया, इसलिए प्लीज मेरी जान को बख्श दो। और वो तुरंत एक चाकू उसके शरीर में घुसेड़ने लगता है क्योंकि वो कोई हीरो नहीं बल्कि एक विलन है और बहुत ही बेरहमी से उसके शरीर को चीर देता है, जिससे बोने का काम वहीं पे खत्म हो जाता है और जू किंग फ्लेक्स करने लगता है। और अभी के लिए जू किंग का गुस्सा बिल्कुल भी शांत नहीं हुआ होता। ये देख के उसके टीम मेंबर बोलते हैं, ये बच्चा हमारी सोच से भी ज्यादा पावरफुल हो गया है और जू किंग निकल जाता है कैंप लीडर की तरफ। लेकिन तभी सीजे बताता है कि हमारे जो कैंप लीडर है उनका लेवल है की कंडेंस के 9th पर। ये सुन के लुआइना भी घबरा जाती है लेकिन जू किंग तब भी नहीं रुकता, वो चला जाता है। लेकिन तभी हमें मिस्टर ली के पुराने फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं और फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लॉर्ड सन ने उनकी मंगेतर को पकड़ा हुआ था। मिस्टर ली की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है जिस वजह से लॉर्ड सन बेरहमी से उनकी मंगेतर को मार देता है चाकू घोंप के। फिर हमें एक झलक दिखाई जाती है करंट मिस्टर ली की। तो भाई लोग आज के लिए बस इतना ही, हंसते रहो हंसाते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो।